हेलो एवरीवन, आज है 19 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी एएमसी के बारे में। देखिए, कंपनी तो दमदार है लेकिन लंबे समय से परफॉर्म नहीं कर रही है। इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी सामने आए हैं, उसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे और साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि जब इतनी बड़ी गिरावट यहाँ पर ऑलरेडी हमें देखने को मिल चुकी है या फिर ये कह लो कि मिल रही है और अभी भी कोई डिसाइसिव तेजी देखने को नहीं मिली है, तो खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एच डी एफ सी एएमसी 1955 का शेयर है। आज हल्की सी तेजी जरूर हमें यहाँ पर देखने को मिली, 1980 तक गया था ये, लेकिन बाद में टूट गया और 1955 पर ये क्लोज हुआ। लेकिन फिर भी 1% की तेजी जरूर थी। एक महीने में अगर आप देखो तो धीरे धीरे ये ग्रोथ की तरफ जा रहा है। टूट कर अगर आप देखो तो 1945 से ये टूटकर 1835 तक गया था, लेकिन अभी एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन एक साल का अगर आप ग्रोथ देख लो यहाँ पर तो एक साल में 31 से 32% की गिरावट है। कहाँ से आया? टूटकर तो 2860 रुपए से। इससे पहले भी टूटा था, 1700 रुपए तक गया था, बढ़िया रफ्तार पकड़ी थी। उसके बाद 2200 तक भी गया, लेकिन टूट के फिर बिखरा, 1840 तक गया, वापस भागना शुरू कर रहा है ये। अच्छी तेजी में कहूंगा, पिछले एक हफ्ते की मैं बात करूं तो अच्छी तेजी में यहां पर जरूर कहूंगा। लेकिन इस तेजी पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर आप देखो तो ऐसी तेजी इससे पहले भी देखने को मिली है। हर बार तेजी के बाद टूटा उससे ज्यादा है ये। और इवन अगर 5 साल का ग्राफ देखो तब यहां पर सिर्फ 11 से 12% का ही ग्रोथ है। जहां बाकी कंपनियों ने 2 गुना 3 गुना पैसा किया है, वहां एच डी एफ सी एएमसी में पैसा ज्यादा कुछ बना नहीं है। इवन जो लोगों की बाइंग प्राइस 3700 रुपए 3000 रुपए से ऊपर थी, उन लोगों का भारी नुकसान जरूर हुआ है यहाँ पर। और इस वीडियो में हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सा लेवल खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव है और कौन सा नहीं है। एच डी एफ सी एएमसी को लेकर अगर आप देखोगे तो भैया लार्ज कैप शेयर है, 42,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम बहुत कम है, 4.5 लाख के ही वॉल्यूम से बहुत कम वॉल्यूम है, वो भी ऐसे वक्त में जहां धीरे धीरे बाकी कंपनियों के वॉल्यूम्स में काफी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है, वहां एच डी एफ सी एएमसी में बहुत कम वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है। अगर जून क्वार्टर की मैं बात करूं तो 314 करोड़ का इनका प्रॉफिट था, लेकिन इस बार प्रॉफिट में तेजी आई है और वो बढ़ के 365 करोड़ के आसपास चला गया है। और ये बहुत अच्छी बात है कि भैया प्रॉफिट में बढ़ोतरी यहां पर हो रही है। और इवन अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें तो 365 करोड़ का रहा है। और इवन अगर आप कंपनी के टोटल इनकम भी अगर आप देखो तो वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो रहे हैं। यहां पर अगर मेनली अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो धीरे धीरे इनका बढ़ भी रहा है। और कंपनी के असेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो 4,30,000 करोड़ के आसपास के असेट्स यहां पर हमें देखने को मिले हैं। तो देखो एच डी एफ सी एएमसी नॉर्मली अगर हम बात करें तो डेफिनेटली इनके प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है, इनके रेवेन्यू में और ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। और मेरे हिसाब से ये एक अच्छी बात है कि प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों में ही यहां पर बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन शेयर में कोई इतना बड़ा ग्रोथ नहीं आया यहाँ पर। प्रमोटर के पास 52.59% की होल्डिंग है और प्रमोटर जाहिर सी बात है एच डी एफ सी लिमिटेड है, यहाँ पर सबसे बड़े प्रमोटर, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 7.28% एफआईएल्स के पास है, बहुत बड़ी बिकवाली एफआईएल्स ने करी थी। हालांकि अभी तक सितंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न सामने नहीं आई है, जैसे ही वो आएगी मैं आपको बताऊंगा क्या खेल हो रहा है। म्यूचुअल फंड ने बहुत बड़ी खरीदारी करी थी, 0.76 से 2.08% पर आ चुके हैं ये। एच डी एफ सी एएमसी को लेकर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 33% लोग कह रहे कि बेच दो, 67% लोग कह रहे खरीदारी करो। इतना ही नहीं, अगर आप यहां पर नजर करेंगे लेटेस्ट डेटा तो भैया बिकवाली हुई है, इनसाइडर्स के द्वारा ही बिकवाली हुई है। यहां पर कंपनी के इनसाइडर्स के द्वारा 1,865 रुपए के दाम पर 2,200 रुपए के दाम पर बिकवाली करी है। हालांकि क्वांटिटी कम है, 250 शेयर हो गए, 200 हो गए, 15,000, हालांकि ये कम नहीं थी, 15,000 हो गए, यहाँ पर 1,000 हो गए, 10,500 शेयर हो गए। तो पिछले 6 जो ट्रांजैक्शन नजर आए हैं वो बिकवाली के हैं। यहां पर अगर डिविडेंड की बात करूं तो 42 रुपीज का डिविडेंड भी पे किया था इसने इस साल में एक बार करता है, लेकिन धीरे धीरे इनके डिविडेंड पे आउट्स बढ़ रहे हैं। 2020 में 28 था, फिर 34 था, फिर अगर आप देखो तो अभी 40 से ऊपर है। और इवन कंपनी के रेवेन्यू धीरे धीरे अभी पिछले कुछ सालों से उतने ज्यादा बढ़े नहीं है, स्टेबल नजर आ रहे हैं। और ये डेफिनेटली एक अच्छा साइन नहीं था इनके लिए। लेकिन देखो हमें ये समझना होगा कि धीरे धीरे लोग जो हैं
वो इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड्स एफडी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं कंपेयर टू बैंक एफडी। ठीक है, म्यूचुअल फंड एसआईपी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं बैंक एफडी से ज़्यादा। और कहीं ना कहीं एचडीएफसी अगर आप देखो तो वहां पर काफ़ी बड़ा प्लेयर है। ठीक है, एचडीएफसी कई बड़ा एसेट्स को मैनेज करता है और आने वाले दौर में इनके जो एसेट्स मैनेजमेंट है वो बढ़ने ही वाले हैं। तो हो सकता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे म्यूचुअल फंड एसआईपी की तरफ, और हालांकि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर आप किसी ऐप में भी देखोगे, कहीं पर भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड एसआईपी, आपको पता होगा कि आपके पास भैया 100 ऑप्शन है, 50-100 ऑप्शन आपको आराम से देखने को मिलेंगे। कई तरीके के म्यूचुअल फंड स्कीम वाली कंपनियां हैं यहाँ पर। ठीक है, छोटी छोटी कंपनियां भी आ चुकी है, बड़ी बड़े प्लेयर्स भी है, लेकिन एचडीएफसी डेफिनेटली काफी बड़ा और रेप्यूटेड फॉर्म यहाँ पर जरूर है। और मैं कहूंगा कि अगर ये सस्ते में मिलता है, ये शेयर टूट कर जाता है, बिखरता है, सस्ते में मिलता है, तो खरीदारी के मौके वहां पर जरूर बनेंगे। यहाँ पर प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट इनके बढ़ जरूर रहे हैं। 1400 करोड़ का प्रॉफिट इसने कमाया था फाइनेंशियल ईयर 2022 में, और अभी भी इनका जो प्रॉफिट देखे तो 365 करोड़ का देखने को मिल रहा है। मतलब एवरेज निकाले तो 1400 से 1500 करोड़ की एवरेज हो सकती है, जो कि इंक्रीजिंग मोड ही है। यहां पर एचडीएफसी एएमसी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल अकॉर्डिंग टू टिकट है 29 का पी है, जो कि महंगा है। सेक्टर पी 17-18 का है, मतलब महंगा है अभी इस प्राइस पर ये, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये उतना भी महंगा नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कहूंगा कि 2000 रुपए के नीचे एचडीएफसी एएमसी उतना महंगा मुझे नहीं लगता है। 75% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, खरीदारी करने का सही मौका भी है क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा, अच्छा डिविडेंड भी पे करा है, लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना भी है, यहां पर लॉन्ग टर्म में बना है, वेरी लॉन्ग टर्म। 68.80% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक एफआईएस के पास अच्छे खासे क्वांटिटी में शेयर्स हैं। रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर 12.59% की होल्डिंग है, उसमें से भी रिटेल इन्वेस्टर के पास 9.48% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखो, जो रिजल्ट्स आए हैं वो अच्छे हैं, डिसेंट है, जो एक्सपेक्टेड था वैसे ही है। ऐसा नहीं है कि कोई एकदम आउट ऑफ द बॉक्स चीजें निकल कर आई हो जो काफी पॉजिटिव हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्सपेक्टेड था कि इतने ही आएंगे, और ये कंपनी हर क्वार्टर हर साल इसी तरीके से ग्रो कर भी रही है। खास करके मैं बात करूं इनके प्रॉफिट्स की, तो वो ऐसे ही ग्रो कर रही है और आगे भी वो इसी तरीके से ग्रो करती आपको नजर भी आएगी। तो एचडीएफसी एएम से रिजल्ट्स में कोई मतलब उतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं ही है, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर ये शेयर आपको 1900 रुपए के नीचे मिलता है तो खरीदारी के मौके बनेंगे। खरीदारी करके रखी हो तो बने रह सकते हो, बेचने की कोई जरूरत यहां पर नहीं है। लेकिन जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, 1900 रुपए के आसपास जाता है, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करो, उसके बाद हर 100 रुपए की गिरावट में अगर आप चाहो तो धीरे धीरे क्वांटिटी को ऐड करके चल सकते हो। ज्यादा बड़ी गिरावट मैं यहां पर एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, यहां पर कि बहुत बड़ी गिरावट होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर बाजार की हालत खराब भी होती है तो हल्की फुल्की यहां से और करेक्शन हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि यहां से धीरे धीरे ही सही, लेकिन बाजार में अब तेजी लौटनी चाहिए। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और एचडीएफसी एएमसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।